आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यानी कि हम लोग एक सर्कल दिया रहेगा, उसका एरिया का बात करेंगे। किस तरह का एरिया? जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये एक लिखा हुआ माइनर सेक्टर। माइनर नाम सुनते के साथ समझ में आना चाहिए माइनर का मतलब क्या होता है। माइनर का मतलब होगा कम, छोटा, स्मॉल बोल सकते हैं। ठीक है, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब ज्यादा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेजोरिटी के साथ जीत गए, तो मेजोरिटी के साथ जीत गए इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में जीते हैं। माइनॉरिटी बोलते हैं, माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है, तो माइनॉरिटी मतलब कम। तो कम वाला जो जो कम अमाउंट में होता है उसको दबाया जाता है, ऐसा बोला जाता है ना, तो वही माइनॉरिटी लिखा हुआ है। तो माइनर सेक्टर लिखा हुआ है, ऊपर में मेजर सेक्टर लिखा हुआ है। मतलब जैसे कि एक पिज्जा का अगर हम एक ऐसे करके कट करते हैं, तो ये वाला जो सेक्टर निकल के आएगा, ये वाला जो पार्ट आएगा, इसको बोला जा रहा है माइनर सेक्टर। और मेजर कौन सा हो रहा है? जो बच गया है वो मेजर है, यानी कि ये ऊपर वाला। ऐसे हम लोग को पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ये एरिया ऑफ सर्कल होता है, मतलब सेक्टर निकालने के लिए। और अगर सिर्फ सर्कल का बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है। ये पाई आर स्क्वायर किसका है? एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सिगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ दो वर्ड आ रहा है, पहला वर्ड है सेक्टर और दूसरा वर्ड है सिगमेंट। सिगमेंट किसको बोलते हैं और सेक्टर किसको बोलते हैं? यहाँ दो फिगर है, ऊपर में लिखा हुआ सेक्टर और नीचे में लिखा हुआ सिगमेंट। यहाँ फिगर से ही क्लियर हो जाना चाहिए। अगर एक सर्कल को एक तोड़ते हैं, टुकड़ा ऐसे काटते हैं, तो ये वाला कहलाता है सिगमेंट, और ऊपर वाला भी सिगमेंट कहलाएगा। नीचे वाला माइनर सिगमेंट कहलाएगा, ऊपर वाला मेजर सिगमेंट कहलाएगा। इसमें सेक्टर किसको बोलेंगे? सेक्टर इस पार्ट को बोलेंगे और एक इस पार्ट को बोलेंगे, माइनर और मेजर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिगमेंट किसको बोल रहे हैं और सेक्टर किसको बोल रहे हैं। दो अलग अलग चीज है, सेक्टर और सिगमेंट, ये दोनों पे ध्यान रखना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम लोग को सेक्टर और सेगमेंट क्लियर हो गया। अगर हम लोग को यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला के बारे में बात किया गया। पहला नंबर यहाँ पे लिखा है कि ये एंगल है थीटा। एंगल कौन सा बन रहा है? थीटा बन रहा है। हम लोग को पता है कि पूरा राउंड एक एंगल घूमते हैं तो होता है 360 डिग्री। यानी कि अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर जब बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये 360 इसके साथ इंक्लूडेड किया गया है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। मतलब अगर हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल निकालना हो तो हम लोग यूज करेंगे थीटा बाई 360। यही चीज थीटा अगर पूरा कंप्लीट हो जाता, 360 हो जाता, तो ये 360 डिवाइडेड बाई 360 हो जाता है। और ये पाई आर स्क्वायर कैंसल होने के बाद सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचता है, जो कि आंसर हम लोग का होता है एरिया ऑफ अ सर्कल का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर कोई स्पेशल एक छोटा पार्ट में एक एंगल दिया गया है, उस एंगल का एरिया निकालना, उस एंगल से रिलेटेड उस सर्कल का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं यहाँ समझते हैं। अगर एक सर्कल दिया गया है, एक सर्कल है, इसमें क्वाड्रेंट का बात करेंगे, तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है इसको पहले हम लोग चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। अब इसमें जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये वाला पार्ट कहलाएगा क्वाड्रेंट। मतलब एक चौथाई पार्ट, 1/4। किसका 1/4? सर्कल का 1/4 को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये 90 डिग्री जो दिखाए हैं हम, उसको हम कैसे देख सकते हैं? यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो थीटा के जगह में अगर हम 90 डिग्री लिखें और नीचे 360 डिग्री लिखेंगे और ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो चेक कर लो, इसको जब हम काटेंगे तो 9 वन जा 9 फोर जा, यानी कि 1/4 ही आएगा। 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब हमको क्वाड्रेंट का बात करेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे डायरेक्टली। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4, यानी कि 4 से इसको डिवाइड कर दिए, सिंपल। और नहीं मन है तो हम लोग 90 यूज कर लेंगे, और 90 यूज करने के बाद जो फॉर्म आएगा उसको यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि अगर रेडियस आर है, सर्कल का रेडियस क्या है? आर है, और हमको निकालने बोल दिया है कौन सा पार्ट? ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिगमेंट। ये कौन सा है? माइनर सिगमेंट है, माइनर सिगमेंट। ठीक है, तो माइनर सिगमेंट निकालने अगर बोलेगा तो हम टोटल एरिया में से ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल जो आ रहा है, उस ट्रायंगल को हटा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या?
ये वाला पार्ट मिलेगा नीचे का, माइनर वाला पार्ट। ये क्योंकि किसका पार्ट है, ये ऊपर वाला का ऐसे है, तो ऊपर में दिख रहा है हम लोग को साफ साफ कि एक ट्रायंगल है जो कि क्या है, इंक्लूडेड है। तो हम ट्रायंगल को अगर हटा दे, ये वाला ट्रायंगल वाला पार्ट को अगर हम लोग हटा देंगे तो ये ट्रायंगल हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये वाला सिर्फ पार्ट बचेगा, और हमको यही चाहिए होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक आर्क के बारे में बात करते हैं कि अगर एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कल का आर्क, जैसे कि ये एक बना दिए हम लोग, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, हमसे पूछ रहा है पूरा सर्कल का, अगर पूछता है ना तो सर्कल के हम लोग यूज करते हैं 2πr, मगर हमसे सर्कल नहीं पूछा, हमसे पूछ रहा है सिर्फ ये वाला पार्ट कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एंगल थीटा बन रहा है। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे थीटा बाई 360 डिग्री। जैसे एरिया में यूज करते थे वैसे ही इसमें भी यूज कर लेना है। एरिया में जैसा यूज करते थे सेम चीज है, यहाँ लिखा हुआ देखो, क्या लिखा हुआ, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज दिस, क्या लिखा हुआ, थीटा बाई 360 और 2πr। ये हम लोग का क्या है, क्या निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए बोला जा रहा है। वो जो हम लोग एक सरकमफेरेंस बोलते हैं ना, वही सरकमफेरेंस है ये। उसका क्या है, एक सेक्टर का बात कर रहे हैं, एक सेक्टर का एंगल दिया रहेगा तो उस टाइम को बताना है कितना होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर अभी जो बताए हम ट्रायंगल वाला माइनस करने वाला चीज, वो ट्रायंगल का माइनस करने वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया गया। क्या बोल रहा है कि पूरा एरिया निकालिए, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। और ये हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे फिगर दिखा दिए, ये रहा फिगर। इस तरह का क्वेश्चन में यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट। इसमें किस तरह से निकालना है वो चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। एक पूरा का पूरा सेक्टर का ऐसे निकाल लेना है, उसमें से ट्रायंगल को हटा देना है, जो बच जाएगा वो वाला हम लोग का आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, क्या बोलना चाह रहा है, लिखा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द ट्रायंगल हुज रेडियस, रेडियस दिया गया है 4, तो यहाँ पे बनाया, यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर, और एंगल थीटा 30 डिग्री है। तो यूज करेंगे हम लोग क्या, क्या निकालने बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या निकालने बोला है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ना कि सिगमेंट। सिगमेंट बोल देता तो क्या होता है, सिगमेंट बोल देता तो यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचते और नीचे वाला एरिया निकालते हैं, मगर यहाँ पे सिगमेंट वर्ड यूज नहीं किया, क्या वर्ड यूज किया गया है, सेक्टर वर्ड यूज किया है। तो सेक्टर वर्ड में क्या होता है, सेक्टर मतलब पूरा का पूरा हम लोग को एक पिज्जा वाला जो कटिंग होता है ना पार्ट, उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ बोल दिया यूज कीजिए 3.14, अगर बोलेगा क्वेश्चन में 3.14 यूज करते तो यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली बना देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे 3.14 यूज किए हैं, सॉल्व किए हैं, ये आया आंसर अप्रॉक्स में 2 डिजिट या 3 डिजिट आ रहा होगा, तो हम लोग उस टाइम में क्या करेंगे, निकाल देंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकला है। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था, मेजर सेक्टर बोला था, ठीक है, ध्यान रखना है, मेजर सेक्टर वर्ड यूज किया था। मेजर सेक्टर किसको बोलेंगे, अभी ये जो निकाले वो तो माइनर सेक्टर था, नीचे वाला हमको मेजर सेक्टर बोल रहा हूँ, ऊपर वाला। तो अब ऊपर वाला के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया में से जो अभी हम सेक्टर का निकाले हैं उसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। टोटल एरिया ये वाला पार्ट है, उसमें से ये सेक्टर वाला पार्ट को हटा देंगे। या फिर एक दूसरा काम भी कर सकते थे, अगर हम ध्यान दें तो इसमें हम लोग को 30 डिग्री दिया गया था, यानी कि ऊपर वाला जो एंगल है वो कितना होगा, 360 माइनस 30, यानी कि 330 डिग्री होगा ऊपर वाला एंगल। तो हम अगर यहाँ पे थीटा बाई 360 में पाई आर स्क्वायर में डायरेक्टली अगर 330 बाई 360 भी लिखते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 ले लेना था और आर का वैल्यू कितना था, 4 into 4 था, ये यूज कर लेंगे ना तो इससे भी यही आंसर आएगा, ये वाला जो आंसर दिया गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ अल्टरनेटिव, अभी जो बताया 30 डिग्री माइनस किया 330 लिख दिया, जो लिखे हैं अभी हम यहाँ पे वही चीज को यहाँ पे वो समझाना चाह रहा है, अल्टरनेट मेथड नाम से दिया गया है। पाई का वैल्यू दिया हुआ है और 16 लिख दिया है क्योंकि 4 into 4 कर दिया है, यहाँ पे दिख रहा है 4 into 4 है, इसीलिए इसको क्या किया डायरेक्टली 16 यहाँ पे लिख दिया गया। सॉल्व किया आया 46.1, जो कि यहाँ पे भी दिया था 46.1, तो दोनों का आंसर क्या है, सेम आ रहा है। नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है इसमें, हम लोग को पूछा है माइनर सिगमेंट, कहाँ लिखा है, ये रहा, फाइंड द एरिया ऑफ द सिगमेंट ऑफ ए वाई बी, नहीं बोला माइनर, खाली नाम दे दिया ए वाई बी, ये वाला पार्ट, ए वाई बी का एरिया निकालने के लिए खाली बोला है ये वाला पार्ट। तो अब ध्यान दे तो हम लोग को दिख रहा है कि अगर हम पूरा सेक्टर का एरिया निकालते हैं, ये पूरा सेक्टर का एरिया, तो
उस सेक्टर का एरिया में से अगर हम लोग ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया को, तो हम लोग को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये वाला एरिया कितना है ब्लैक वाला पार्ट का। तो देखो यहाँ क्या किया, सबसे पहली बात यहाँ पे एंगल जो लिया गया था वो था 120 डिग्री। अब एरिया, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ये टेंशन वाला चीज है यहाँ पर। कैसे? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कब होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का बात होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जब करते हैं तब ये लिखते हैं, मगर यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है 120 डिग्री का। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ से 90 डिग्री ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें, किस पे, कॉर्ड पे, कौन सा कॉर्ड पे, ए बी नाम का जो कॉर्ड है उस, ए बी नाम का कॉर्ड दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, ये वाला कॉर्ड जो ए बी नाम का कॉर्ड है उस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डालते हैं। तो परपेंडिकुलर डाले तो ये वाला जो एंगल होगा, ये जो 120 वाला एंगल था, ये 120 वाला डिवाइड हो जाएगा 60-60, दो पार्ट में, 60-60। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगने वाला है। कैसे ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, इसमें ध्यान दे तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक 60 डिग्री का एंगल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे खड़ा है ऐसे करके, ठीक है, इधर से देख रहे हैं, तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये परपेंडिकुलर है मेरे लिए और ये बेस है मेरे लिए। अब परपेंडिकुलर बेस में हाइपोटेनियस गिवन है, हाइपोटेनियस 21 गिवन है। इस ट्रायंगल को अगर हम थोड़ा सा ऐसे बना दे कोई दिक्कत नहीं, ये 21 और हम लोग खड़ा होकर देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को चाहिए क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया निकालने चाहिए बेस, बेस होना चाहिए। बेस मतलब हम लोग को पूरा का पूरा ए बी पता करना होगा। अगर हम एम बी भी पता कर लें तो उसको डबल कर देंगे तो पता चल जाएगा ए बी। अब ओ एम, ओ एम क्या है, हाइट है, वही तो चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ लिखे थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस में क्या आ जाएगा, बेस में ए बी हो जाएगा, ए बी बेस हो जाएगा, और हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओ एम। तो जैसे भी करके हमको ए बी और ओ एम चाहिए, ए बी नहीं भी मिलेगा तो एम बी से काम चल जाएगा। तो ध्यान दे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री एंगल दिया हुआ था, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ था यहाँ पे। 60 डिग्री अगर एंगल दिया हुआ है तो यहाँ से खड़ा होकर अगर हम लोग देखेंगे तो मेरे लिए परपेंडिकुलर, अगर हम यहाँ से खड़ा होकर देख रहे हैं, यहाँ से खड़ा है और यहाँ से देख रहे हैं, तो मेरे लिए हाइपोटेनियस ये है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है साइन थीटा में, पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर कौन है, एम बी परपेंडिकुलर है, एम बी परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस है ओ बी, जो कि साइन थीटा का बात कर रहे हैं। अब साइन थीटा तो बोल दिए, तो साइन का वैल्यू भी तो है 60 डिग्री, उसको यूज कर लेंगे। हमको एम बी से मतलब है, ओबी से कोई मतलब नहीं, ओबी तो दिया हुआ है ना, ओबी दिया हुआ 21, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, 21 को उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो एम बी का वैल्यू मिल जाएगा। अब चेक कर लो, यहाँ पे लिखा है एम बी, एम ए लिखा है, एम ए को पकड़ा है कोई दिक्कत नहीं, एम ए लिखो या एम बी लिखो बात तो बराबर ही। तो ये है 21√3/2 एम बी, या फिर ए एम, दोनों में से जो भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल का नाम लिख देना, कौन सा ट्रायंगल हम लोग लिख रहे हैं, ट्रायंगल कौन सा है अभी हम लोग लिए ओ एम बी को, ओ एम बी ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ओ एम बी, ये रहा ओ एम बी, ओ एम बी ट्रायंगल को पकड़, इसीलिए ऐसा बना है ये। अब क्या मिला, ये मिल गया देख लो ए एम, वही एम बी, इसको डबल कर दिया, देखो यहाँ पे डबल किया जिससे ए बी पता चला। हम लोग को चाहिए क्या था, हम लोग का रिक्वायरमेंट था ए बी, तो ए बी के लिए क्या करना होगा, पूरा एम बी निकालो या ए एम निकालो, उसको डबल कर दो, तो हम मिल गया हम लोग को क्या, एम ए बी का वैल्यू मिल गया। ए बी का वैल्यू कितना मिला, √3/2 इंटू 21, या फिर 21 √3/2, मेरा 21 √3/2। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना था ना, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 से, तो 2 कट जाएगा, यानी कि सिर्फ बचेगा 21 √3। ये क्या मिला, ए बी का वैल्यू मिला, अभी ओ एम नहीं मिला है। अब ओ एम के लिए भी फिर से हम लोग को थोड़ा पापड़ बेलना पड़ेगा। ओ एम क्या है, ओ एम हम लोग दिख रहा है यहाँ पे कि ओ एम कौन सा होगा, यहाँ पे देखते हैं ओ एम। अच्छा, ये फिगर नहीं, नीचे वाला फिगर में देखते हैं, यहाँ पे ओ एम के बारे में बात करें तो ओ एम क्या है, सेम ट्रायंगल को पकड़े अगर हम लोग, सेम ट्रायंगल का, तो ये उसका बेस बन जाएगा। बेस मतलब कॉस थीटा है, देखो यहाँ पे लिखा है ओ एम बाय ओ ए, ओ एम बाय ओ ए। तो हम लोग क्या, हम लोग जो भी दूसरा वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे तो हम लोग को वैसा मिलेगा, नहीं तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, ओ ए की जगह में मिल जाएगा ओ बी। कोई दिक्कत नहीं है, 21 ही होगा। और इसका वैल्यू को वो एक्स एज्यूम किया है, हम लोग एक्स नहीं, उनको ओ एम ही रखें। तो ओ एम का वैल्यू मिल जाएगा क्या, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो पुट कर दिया, यानी कि 21/2 मिला। ओ एम का वैल्यू क्या था फॉर्मूला में, ओ एम पुट करना था और ए बी पुट करना था, तब होता। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाला स्टेप में शायद किया होगा, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ए बी एंड ओ एम। हाफ ठीक है, 21√/3 ये भी ठीक है, 21/2 जो हम लोग का बेस निकला था उसका बात कर, मतलब हाइट जो निकला था वो लिखा है। सॉल्व किया, इतना आके रुक गया, इसको सॉल्व नहीं किया, रूट में ही छोड़ दिया है। जब रूट में इसको छोड़ देंगे हम लोग, अब बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, ए वाई बी। ए वाई बी कहाँ पर था, देखते हैं ए वाई बी, ये रहा ए वाई बी, ये है ए वाई बी। ए वाई बी का एरिया का बात कर रहे हैं, ए वाई बी का एरिया क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से हम लोग निकाल देंगे ए वाई बी का एरिया। कैसे, क्या क्या लिखना है हम लोग को, पहले तो लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया को माइनस करना है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आके रुक गया है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा √3 का वैल्यू, √3 का वैल्यू 1.73, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज कर लेंगे √3 को। नहीं बोलेगा तो यहीं तक छोड़ देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो मे भी हो सकता है तुमको √3 का वैल्यू दे देगा, तो इसको इक्वेट करना पड़ेगा। और ये जो इतना लंबा चौड़ा बनाया गया है, इसको थोड़ा सा दिमाग में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो है इतना लंबा चौड़ा, इसको दिमाग में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये तो एक्सरसाइज आ गया 11.1। चलो एक्सरसाइज में भी कुछ कुछ क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। सबसे पहला, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर और सेक्टर का निकालना है 60 डिग्री। तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 यूज कर लेंगे। थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है 60 डिग्री है, आर का वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर है, यूज कर लेंगे, आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बोला गया है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोला है, इसका मतलब समझ में आ जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या लिखना है हम लोग को 90 डिग्री लिखना है। और सरकमफेरेंस दिया हुआ है। सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो हम लोग को 2 पाई आर का वैल्यू दे दिया है 22, तो आर का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा खुद से। निकालने के बाद हम लोग को आर पता चल जाएगा, और ये थीटा तो पहले से ही पता है, तो फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360। या फिर क्वाड्रेंट के लिए हम एक फॉर्मूला बता दिए थे, कौन सा, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, इसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू दे दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है 5 मिनट में कितना कवर करेगा। अब 5 मिनट का बात आया, तो 5 मिनट के लिए पहले तो मिनट हैंड वाले के बारे में समझना होगा। ये जो है ये 12 से स्टार्ट होता है, 360 डिग्री पूरा कंप्लीट करता है तो 12 घंटा होता है। 360 डिग्री कंप्लीट होता है तो 12 घंटा होता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हम लोग को सिर्फ 5 मिनट का बात किया है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं 60 मिनट, 60 मिनट जो होता है वो 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन होता है, मतलब एक रिवॉल्यूशन जो एक चक्कर जो पूरा कंप्लीट करेगा वो लिखेंगे। अब एक मिनट का बात करें तो यहाँ लिखेंगे 360 डिवाइडेड बाई 60, काटेंगे तो 6 डिग्री आएगा। मतलब एक मिनट में जो मिनट हैंड होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 6 डिग्री ही मूव करता है एक मिनट में। एक मिनट कितना डिग्री बोलता है, 6। तो हमसे 5 मिनट बोला है, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 यानी कि 30 डिग्री। यानी कि हमको यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू यूज करना है वो यूज करेंगे 30 डिग्री, बस और कुछ नहीं है इसमें। और उसके बाद फॉर्मूला तो वही अपना पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 यूज कर लेना है, उसी को यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में बोला गया रेडियस दे दिया गया है, माइनर सेगमेंट निकालना है। वर्ड पे ध्यान देना, माइनर सेगमेंट बोल रहा है। हाँ ये रेडियस है, मिनट हैंड का जो साइज होता है ना वो इतना बड़ा होता है, वो रेडियस ही है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में क्या बात हो रहा है, रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो बना लो, एक सर्कल बना लेंगे, इसमें रेडियस ले लेंगे हम लोग 10 सेंटीमीटर का। अब बोला माइनर सेगमेंट, अब माइनर सेगमेंट बोल रहा है, माइनर सेगमेंट का मतलब होगा सिर्फ ये वाला पार्ट का बात कर रहा है माइनर। और एक मेजर सेक्टर बोला है, मेजर सेक्टर बोला है, सेक्टर मतलब होता है पूरा, तो ये वाला एक पार्ट बात कर रहा है। दो अलग अलग चीजें, माइनर सेगमेंट अलग है और मेजर सेक्टर अलग है। माइनर सेगमेंट में क्या करना है, माइनर सेगमेंट में ट्रायंगल वाला को माइनस करना पड़ेगा। मतलब एक सर्कल में जब हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को सिर्फ नीचे वाला पार्ट का चाहिए, ये वाला पार्ट, तो इसके लिए हम लोग को ट्रायंगल वाला से माइनस करना पड़ेगा। और एक मेजर सेक्टर बोल रहा है, मेजर सेक्टर किसको बोल रहा है, बोल रहा है सर्कल का सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये जो नीचे वाला पार्ट आ रहा था ये माइनर सेगमेंट था, और ये मेजर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर में कंफ्यूज नहीं, बस साइड वाला स्क्रीन नहीं दिख रहा अभी। ठीक है, तो इसको ट्राई मार के देख लेना कितना दूर तक बनता है।